हेलो दोस्तों। तो आप यदि जीडीएस के बारे में जानते हैं तो आप टारगेट्स के बारे में भी जानते होंगे। और जो लोग नए-नए जॉइन हुए हैं जीडीएस में या फिर जो लोग परेशान हैं जीडीएस जॉब से, उनके लिए वीडियो है। साथ ही साथ जो जॉइन करने वाले हैं वो भी ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ जब लॉगिन डेज़ आते हैं, लॉगिन डेज़ एक इस प्रकार के डेज़ होते हैं जिनमें आपको कोई ना कोई बिज़नेस करके देना ही होता है। कोई एक स्पेसिफिक बिज़नेस का डे होता है, उस दिन वो स्पेसिफिक बिज़नेस आपको कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को देना ही होता है। तो इस बारे में भी मैं आपके साथ पूरी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, क्योंकि आई एम ऑल्सो वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मेरे को वर्क करते हुए लगभग 11 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैंने किस प्रकार की चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, साथ ही साथ मैंने कैसे 100 प्लस अकाउंट्स ओपन कर लिए हैं ऑलरेडी, और मैंने लगभग 50,000 प्लस का जो इंश्योरेंस है वो भी सेल कर लिया है। तो किस प्रकार से चीज़ें करनी होती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको मोटिवेशन के लिए थोड़े बहुत कमीशंस भी देखने को मिलते हैं, जिससे आप इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे और इन फ्यूचर आपकी सैलरी से ज़्यादा आपका कमीशन आने लगेगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ पूरा अंत तक बने रहना। मैं आपको बिल्कुल एकदम स्क्रैच से चीज़ें समझाऊँगा कि किस प्रकार मैंने कन्विंस किया कस्टमर्स को और किस प्रकार आप कन्विंस कर सकते हैं कस्टमर्स को। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और इस वीडियो को ध्यान से लाइक कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट करने से आपके क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन मैं दे पाता हूँ, साथ ही साथ अपना एक अच्छा इंटरेक्शन बैठता है। तो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। पहले हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार मैंने कनेक्शन बिठाया कस्टमर्स से। स्टार्टिंग में मेरी भी यही सिचुएशन थी कि आई एम बी लाइक हाउ टू डू वर्क, कैसे अकाउंट्स ओपन करें, कैसे लोगों को खोजें, कैसे लोगों को समझाएं। लेकिन आपको ये चीज़ें किस प्रकार वर्क करती हैं वो चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सो देयर वाज अ कस्टमर, एक कस्टमर थे हमारे, जिन्होंने इंश्योरेंस लिया था आज से लगभग 15 से 20 साल पहले, जो कि 25,000 का इंश्योरेंस था। मतलब टोटल जो उसकी बीमा धन था 25,000 का था। फिर उन्होंने क्या किया, उसमें पैसे जमा करते गए, उनको लगभग मंथली 100 रुपीज़ की किस्त आती थी, उससे ज़्यादा नहीं आती थी। और वो जमा करने के बाद उनको, उसके बाद जब वो मैच्योर हुआ, लास्ट ईयर ही मैच्योर हुआ है 2024 में वो, तो उनको लगभग 50,000 रुपीज़ के समथिंग अमाउंट मिल गया। तो इस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं, इनको देखने के बाद कस्टमर्स के मन में एक बहुत ज़्यादा डोपामिन हिट होता है कि हमको इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया है। तो आप इसको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के रूप में यूज़ कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं कि किस प्रकार ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी, और आप डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा बना सकते हैं, और ये आपको इन फ्यूचर आपकी चीज़ों में हेल्प करने की सहायता करेगा। और जो इंश्योरेंस है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है। हर एक व्यक्ति को इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको इंश्योरेंस की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इन फ्यूचर यदि भगवान ना चाहे कस्टमर को कुछ हो जाता है, आप मतलब उसको इस प्रकार से बिल्कुल अपने परिवार का सदस्य समझ के सब चीज़ें समझाएँ। मतलब उसको बिल्कुल आपको एकदम कन्विंस करना है चीज़ों के लिए, क्योंकि आप कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे हो। आप उनको उनके ही फ्यूचर के लिए उनको चीज़ें समझा रहे हैं, उन्हीं को चीज़ें बता रहे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड चीज़ है। इसमें किसी प्रकार के कोई स्कैम की संभावना है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट से बैक्ड चीज़ है। गवर्नमेंट से कोई चीज़ बैक्ड होती है तो उसमें 100% श्योरिटी होती है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको कस्टमर्स के साथ शेयर करनी है और बिल्कुल उनको एकदम इस चीज़ में जोड़ लेना है कि हम जिस प्रकार से चीज़ें समझाएँ, उनके दिमाग में समझ आएँ। साथ ही साथ एक ऐप होता है पोस्ट इन्फो नाम का, उसमें पूरी जानकारी आती है, कितने इंश्योरेंस का कितना बीमा होगा, कितनी राशि पर मंथ लगेगी, कितना टोटल अमाउंट मिलने वाला है, पूरा कैलकुलेशन इस ऐप में आ जाता है। इस ऐप को अब भी इंस्टॉल करो यदि जाना चाहते हो एक जीडीएस जॉब में या फिर मार्केटिंग करना चाहते हो। बेसिकली मैं आपको मार्केटिंग का तरीका सिखा रहा हूँ कि आप किस प्रकार मार्केटिंग कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज की। और फिर उसके बाद बात आती है कि ये तो इंश्योरेंस की बात हो गई कि आपको ऐसा एक एग्जाम्पल लेना है। अब मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल नहीं है, तो आप अपने एक कहानी बनाइए कि मेरा एक दोस्त है, वो भी जीडीएस है, उसके पास भी ऐसे-ऐसे कस्टमर्स थे और उस कस्टमर को इतना-इतना पैसा मिला है। तो यदि आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कस्टमर के साथ कि कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस रहा, उस पे एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आप उस वीडियो को अपने कस्टमर्स को दिखाइए कि देखिए, इन्होंने इन्वेस्ट किया था, इनको इतने से इतना पैसा मिला और उन्होंने इतने समय के लिए इन्वेस्ट किया था और इनको मंथली इतनी किस्त आई थी। तो उन उसको देखने के बाद उनके मन में भी एक मोटिवेशन जागेगा कि हमको भी जमा करना चाहिए। साथ ही साथ उनके फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छी सिक्योर्ड चीज़ है ये, तो उसको
समझने के बाद उनके मन में एक ख़्याल आएगा कि नहीं, ये जो बात बोल रहे हैं ये 100% करेक्ट है और हमको भी अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो आपको अपने कस्टमर्स के साथ ये चीज़ें शेयर करनी है और उनको समझाना है, किस प्रकार आप खाता खुलवा के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से चीज़ों को सेव कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इंश्योरेंस की। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ टीडी। टीडी टर्म डिपॉज़िट, ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सबसे अधिक जो टीडी के रेट्स हैं कमर्शियल बैंक्स में, वो पोस्ट ऑफिस के ही रेट्स हैं। मतलब एसबीआई अकाउंट जो है उसके अंतर्गत जो टीडी आता है, टर्म डिपॉजिट, उसके अंदर यदि कोई कस्टमर इन्वेस्ट करता है 5 ईयर्स के लिए तो उसको 7.5% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, जो कि हाईएस्ट है आज के टाइम में कमर्शियल बैंक्स के अकॉर्डिंग। तो यदि पोस्ट ऑफिस इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, इतनी अच्छी सिक्योरिटी है, तो आप लोगों को जाके कन्विंस करिए। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपके पास उनके पीओएसबी खाते होंगे, उसमें वो पैसा लेन-देन करते होंगे, उससे आपको फाइनेंशियल नॉलेज उनकी थोड़ी बहुत होगी कि इतना पैसा ये जमा करते हैं, तो इनके पास पैसा है। तो उनसे आप थोड़ी इस विषय में चर्चा करिए कि आप इसको सेविंग खाते में ना रख के अपने ही टीडी अकाउंट में रखें। तो टीडी जब आप बनाते हैं, तो टीडी में आपको अच्छा खासा 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। साथ ही साथ आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए। कौन-सा कैलकुलेटर? पोस्ट इन्फो वाला कैलकुलेटर जो मैंने आपको बताया था। तो उसको लेके बैठ जाइए और उससे इन लोगों को चीज़ें समझाइए कि इस प्रकार चीज़ें आपको मिलेंगी, इस प्रकार से आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। तो तब जाके वो इससे इम्प्रेस होंगे और इसको जॉइन करेंगे। साथ ही साथ आप अपने पोस्ट ऑफिस का एक ग्रुप भी बना सकते हैं, मतलब कस्टमर्स के लिए स्पेसिफिकली अपने गाँव के अंतर्गत आने वाले जितने भी गाँव हैं, मतलब अपने पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आने वाले जितने भी गाँव हैं, सभी के जो कस्टमर्स आपके लॉयल हैं, जो परमानेंट कस्टमर्स हैं, उनको उस ग्रुप में जोड़ के रखिए और वहाँ पे समय-समय पे लेटेस्ट अपडेट्स डालते रहिए। लाइक जब भी लॉगिन डे आए तो आप उस समय उस योजना के बारे में पर्टिकुलरली एक पोस्ट बना के डाल सकते हैं कि इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, इसमें इतना परसेंट इंटरेस्ट है, इतना फ़ायदा इसमें मिलता है। तो ये चीज़ें तो बात हो गई अभी किसके विषय में? टीडी के विषय में। अब हम अगली बात करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स के विषय में। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट आपको जस्ट एक खोजना है लड़कियों को, बाकी खाता हर एक व्यक्ति खुलवा ही लेता है और यदि नहीं भी खुलवा रहा है तो आप उसको एनकरेज करिए, डेफ़िनेटली खुलवाएगा, क्योंकि आज के समय में बेटियों के भविष्य के बारे में सभी व्यक्ति सोचने लगे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी पॉज़िटिव चीज़ है ये कि लोगों में समझ है इस चीज़ की और लोग इन्वेस्टमेंट इसमें करने चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक बेस्ट ऑप्शन है, इससे भी आप अपने टारगेट्स कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंडर जितने भी गाँव आते होंगे वहाँ पे बहुत सारी कन्याएँ होंगी और बहुत सारी कन्याएँ हर साल जन्म लेती हैं। आप उनका आधार कार्ड बनवाइए, क्योंकि आधार की सीएलसी आईडी भी होती है आपके पास, आधार एनरोलमेंट वाली, चाइल्ड वाली, तो उसके माध्यम से भी आप अपना काम आगे कर सकते हैं। तो ये भी हो गई सुकन्या की बात। सुकन्या के लिए आप कैंप्स लगवा सकते हैं आंगनवाड़ी के माध्यम से। आंगनवाड़ी एक बहुत अच्छा मेन पॉइंट है। इसके थ्रू आप बहुत सारे अपने बिज़नेस प्रपोज़ल आइडियाज़ रख सकते हैं कस्टमर्स के सामने। साथ ही साथ आप स्कूल्स में जाके स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनसे उनको कन्विंस करें, वो बीमा करवा सकते हैं। इंश्योरेंस उनके द्वारा ही सबसे ज़्यादा किया जा सकता है। यदि आप उनको कन्विंस करने में सफल हो गए तो आप कोई भी इंसान को कन्विंस कर पाएँगे अपने एरिया के। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा समझ-बूझ कर आगे काम करें। तो मैंने आपको बताई चीज़ें कि किस प्रकार से आपको मार्केटिंग करनी है। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप चैनल है, उस पे आपको ज़्यादा एक्टिव रहना है और जैसे-जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस ऊपर से मिलते हैं कि आपको इस प्रकार के खाते खोलना है, तो उन खातों का थोड़ा प्रस्ताव, विचार आगे बढ़ा के कीजिए। साथ ही साथ आपको इन जो स्कीम्स हैं, उनके बारे में जानकारी अपने कस्टमर्स को वीडियो के माध्यम से देना है। तो मेरे वीडियोज़ पड़े हैं, आप उनको जाके कस्टमर्स को शेयर करो, वो डेफ़िनेटली इन्वेस्ट करेंगे, उनका फ़ायदा देखने को मिलेगा, तो डेफ़िनेटली वो इन्वेस्ट करते हैं और करते आएँगे और करते करते आए हैं और करेंगे ही। ये 100% श्योरिटी है मेरी तरफ से आपके लिए कि आप एक बार प्रयास करके देखिए, डेफ़िनेटली मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके अकाउंट्स इस प्रकार से खुलना चालू होंगे कि आप मुझे इस वीडियो में आके नीचे थैंक्स बोल के जाएँगे। तो मैंने आपके साथ पूरी चीज़ें शेयर की कि इस प्रकार मार्केटिंग करनी है आपको और इसी प्रकार मार्केटिंग करके मैंने भी 100 प्लस अकाउंट्स ओपन किए अपने पोस्ट ऑफिस में, साथ ही साथ 50,000 प्लस का बीमा भी किया है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी समझ के चलनी है, लोगों से सामंजस्य बनाना है थोड़ा और बहुत अच्छा सिस्टम बना के चलना है। लोगों को सर्विस देनी है अच्छी, लोगों को फॉर्म फिल करने में हेल्प करनी है। वैसे तो पोस्ट ऑफिसेज़ में ज़्यादातर फॉर्म बीपीएम, एबीपीएम ही फिल करते हैं, लेकिन फिर भी यदि कस्टमर आपके यहाँ ज़्यादा हैं और वो फिल कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा एनकरेज करिए, चीज़ें सिखाइए या फिर एक चार्ट बना के चिपका दीजिए कि इस प्रकार आपको फॉर्म फिल करना है, तो वो उनको किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी ना जाए। उनको ईज़ ऑफ डूइंग थिंग्स होनी चाहिए आपके ऑफ़िस में, तब जाके वो आपसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करेंगे। इस चीज़ को आपको समझ के चलना है।
सो पूरी जानकारी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है कि किस प्रकार चीज़ों को आपको बना के चलना है। और जब लास्ट में बात आती है कि आरडी जो रिकरिंग डिपॉज़िट होता है उसके टारगेट किस प्रकार, उसमें वैसे टारगेट की बात नहीं होती। आरडी जो होता है वो आरडी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जो लोग टीडी में इन्वेस्ट करेंगे उनको थोड़ा समझाइए आप कि आप यदि मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं 5 साल के लिए, मतलब एक नॉर्मल चीज़ है वो, तो उसमें 6.5% से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो आप उस चीज़ को भी कंसिडर करवाइए लोगों को। तो लोग जैसे-जैसे टीडी वगैरह खुलवाते हैं तो डेफ़िनेटली वो आरडी भी खुलवा ही लेते हैं। आपको थोड़ा इन चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो वीडियो में पूरी बातें हो गई हैं, समझा दी हैं मैंने चीज़ें कि इस प्रकार से आपके कस्टमर्स आपसे कन्विंस हो जाएँगे डेफ़िनेटली, और नहीं होते हैं तो आप डेफ़िनेटली इस वीडियो को अनलाइक कर देना या डिसलाइक कर देना। तो कंप्लीट हो गई वीडियो। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट भी कर देना। और इस वीडियो पे कमेंट करके जाओ कि अच्छा है वीडियो, बुरा है, आई नीड अ फीडबैक। सो मिलते हैं तब तक के लिए आपको दूसरे वीडियो में, जिसमें मेरे सिलेक्शन के बारे में जानकारी है या फिर जिसमें मेरी सैलरी के बारे में जानकारी है। दोनों में से कोई भी वीडियो जाके देख लो, और पसंद आए तो उनको भी लाइक सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय।